हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अंकुल यादव, एम पैरामेडिकल क्वालिफाइड। आज हम बात करने वाले हैं एसकेएल मंत्री जी। मैं जो बात करूंगा वो इम्पोर्टेंट वीडियो जिनके एग्जाम्पल याद होने में दिक्कत होती है या याद नहीं होते, उन्हीं वीडियो को लेकर आऊंगा और उनके एग्जाम्पल ट्रिक से याद कराऊंगा। मेनली मेन फोकस वही है। तो समझते हैं कि एसकेएल मंत्री क्या है। एसकेएल मंत्री की बात करें तो इसमें राउंड वर्म नाम ना आए तो उसके बिना ये अधूरा होता है। राउंड वर्म, इसका एग्जाम्पल क्या है? राउंड वन। इसे मैंने हेल्थीज भी कहते हैं। तो एच के एलमंथीज में सबसे पहले जनरल करेक्टर की बात करेंगे। मैं लेक्चर 1 में जनरल करेक्टर बड़ी ट्रिक से समझाएं तो लेक्चर 1 देखें, नहीं तो यहाँ से ही जनरल करेक्टर रट लें, याद कर लें जनरल करेक्टर। सबसे पहले एच के एलमंथीज में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है। जब बात करें तो एसके एलिमेंट्री टू कोऑर्डिनेट में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। तो इसमें सबसे पहले ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन, इसमें बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। बाइलेटरल सिमेट्री, ये सीडो फिलामेंट होते हैं। सीडो इनमें ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान पाया जाता है। ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, ये ट्रिपोब्लास्टिक होते हैं। एसके एलिमेंट्री ट्रिपोलो, और ये गैस ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। इनमें मेटामेरिज्म एब्सेंट होती है। इनमें नोटोकोड एब्सेंट होती है। तो हमने जनरल करेक्टर की बात की, हमने कहा कि इनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल होता है, बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है, सूडो फिलामेंट होते हैं, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान होता है, ये ट्रिपोब्लास्टिक होते हैं, मेटामेरिज्म एब्सेंट होती है और नोटोकोड एब्सेंट होती है। ये क्या होते हैं गाइस? ये फ्री लिविंग और पैरासाइटिक होते हैं। ये कैसे होते हैं? फ्री लिविंग और पैरासाइटिक होते हैं। इनमें एक्सक्रीशन के लिए एक्सक्रीटरी ट्यूब पाई जाती है। एक्सक्रीटरी ट्यूब, तो इनमें एक्सक्रीशन के लिए एक्सक्रीटरी ट्यूब पाई जाती है। उसी के थ्रू ये क्या करते हैं? एक्सक्रीशन करेंगे। हमने ये डायग्राम बनाया है राउंड वर्म का। ये जो छोटा होता है मेल, बड़ा होता है फीमेल। कोई सा भी डायग्राम पूरी बायोलॉजी 11 12 में याद करना है तो हमेशा हमेशा जो छोटा होगा वो मेल होगा, बड़ा होगा वो फीमेल होगी, याद करना। साथियों में से स्क्रिप्ट साफ कर रहा हूँ, आप नोट करना है, वो नोट करना चाहे नोट कर लें। इनमें आप अब बात करेंगे रिप्रोडक्शन की। इसकी बात करेंगे रिप्रोडक्शन की। उससे पहले यदि तुमको लोकोमेट्री सिस्टम क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है, एंडोक्राइन सिस्टम क्या है, ये सब एब्सेंट होते हैं इसमें। अब बात करने वाले हैं रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन इनमें यूनिसेक्सुअल होता है, यूनिसेक्सुअल होगा और डाइसियस होगा और सेक्स आर सेपरेट होंगे। सेक्स सेपरेट होंगे एक दूसरे से। अब इसकी फर्टिलाइजेशन की बात करें, फर्टिलाइजेशन की बात करें तो फर्टिलाइजेशन इसमें इंटरनल मिलेगी। फर्टिलाइजेशन इसमें क्या मिलेगी? इंटरनल। यदि अब इसमें हम बात करें डेवलपमेंट की, डेवलपमेंट इसमें एसके एलिमेंट्रीज में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों देखने को मिलेगी। तो डेवलपमेंट कैसे होगी? डायरेक्ट भी होगी, इनडायरेक्ट भी होगी। इसके एग्जांपल की बात करें, ट्रिक है आओ ए डब्ल्यू।
ट्रिक का है AAW, ट्रिक का है AAW। मेरा नाम है अंकुल, अंकुल अंकुल वो, तो ऐसे याद किया मैंने। तो पहली ए से एस की रेस है, एस की रेस जिसे राउंड वर्म कहते हैं, राउंड वर्म। ए से है इनसाइक्लोस्टोमेटा, इनसाइक्लोस्टोमा, कॉमन नेम है हुकवर्म जो खून चूसने वाला है, सेकंड लीच ब्लड, हुकवर्म। और डब्ल्यू से है बचेरिया, बचेरिया दूसरा नाम इसका फाइलेरियल वर्म है, जिसमें लेफ्ट टंग इतनी सूज जाती है, नीचे मोटी हो जाती है, चलने में दिक्कत होती है, लेग्स बहुत मोटी मोटी हो जाती हैं बचेरिया फाइलेरिया वर्म में। तो हमने इनके एग्जाम्पल की याद करने की ट्रिक है अंकुल वो, तो AAW, एस्केरिस राउंड वर्म, इनसाइक्लोस्टोमेटा हुकवर्म, बचेरिया फाइलेरिया वर्म, इसे नोट कीजिए। उम्मीद है एस के एलिमेंट्री आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करने वाले हैं एनिलिडा की। तो एनिलिडा की सबसे पहले बात करेंगे जनरल कैरेक्टर, जनरल कैरेक्टर ऑफ एनिलिडा। जब एनिलिडा की जनरल कैरेक्टर की बात करते हैं तो सबसे पहले इसमें ऑर्गन सिस्टम लेवल पाया जाएगा, ऑर्गन सिस्टम, इसमें ऑर्गन सिस्टम लेवल पाया जाता है। नंबर, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, इनमें ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान पाया जाता है। नंबर 4, इनमें मेटामेरिज्म और एब्सेंट होती है, मेटामेरिज्म प्रेजेंट होती है। नंबर 5, कंप्लीटली एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट होती है, कंप्लीटली कंप्लीटली एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट होती है इसमें। नंबर 6, ये यूसिलोमेट होते हैं। नंबर 7, इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट। तो हमने बात की है जनरल कैरेक्टर ऑफ एनिलिडा। एनिलिडा में हमने कहा ऑर्गन सिस्टम लेवल होगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान होगा, मेटामेरिज्म प्रेजेंट होगी, कंप्लीटली एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट होगी, यूसिलोमेट होंगे और डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होगा। आगे की हम बात करने वाले हैं। और ये जो हमने चित्र बनाया है ये नीरिच का चित्र बनाया है, इसमें ये पर जो ये चित्र बनाया ये हमने हिरिडिनेरिया का चित्र बनाया। नीरिस क्या है, ये डाइसियस होता है, कैसा होता है, नीरिस क्या है, ये डाइसियस होता है। हिरिडिनोरिया क्या है, ये ब्लड सकिंग लीच होता है, ये ब्लड फ्रॉग एनिमल एंड ह्यूमन से भी चूसता है ब्लड। एनसीईआरटी के दोनों चित्र हैं, इम्पोर्टेंट है, यानी एक बार देख ले। नीरिस क्या होता है, डाइसियस होता है, और हिरिडिनोरिया ब्लड सकिंग लीच होता है। आगे की बात करते हैं। आगे में से साफ करने के बाद आगे की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम की। नंबर 1, डाइजेस्टिव सिस्टम, इसमें कंप्लीटली एलिमेंट्री कैनाल पाई जाती है, इसे यहाँ रख देता हूँ। इसमें क्या होता है गाइस, कंप्लीटली डाइजेस्टिव सिस्टम में कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल, इसमें कंप्लीटली एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट होती है। इसके एग्जांपल ट्रिक से याद कर देंगे। आगे गाइस नंबर 2, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी
सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो अर्थवर्म या फेरिटोमा, अर्थवर्म, रेस्पाई, मोस्टली क्यूटल। अर्थवर्म कैसे रेस्पायर करते हैं तो चाह से श्वसन कर लेते हैं अर्थवर्म। अर्थवर्म कैसे शोषण कर लेते हैं तो वो चाह से शोषण कर लेते हैं अर्थवर्म। गैस आगे की बात करेंगे। नंबर 3, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर। लोकोमोटरी लोकोमोटरी सिस्टम की बात करें, लोकोमोशन करने के लिए इनमें लेटरल अपेंडिज पाए जाते हैं। लेटरल अपेंडिज, लेटरल अपेंडिज की बात करें तो पैरापोडिया पाए जाते हैं। पैरापोडिया इन इक्वेटिक एनिलिडा। इक्वेटिक जो एनिलिड होते हैं उनमें गैस पैरापोडिया पाए जाते हैं। एग्जाम्पल की बात करूं तो नीरिस, नीरिस में क्या है, पैरापोडिया पाए जाते हैं। फिर बात करें टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल इनमें सिटी पाए जाते हैं। ये सीएटी सिटी क्या होती है, ये पाए जाते हैं अर्थवर्म में चलने के लिए। टेरेस्ट्रियल पर मूवमेंट के लिए क्या पाए जाते हैं, सिटी पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं, अर्थवर्म में पाए जाते हैं। तो हमने लोकोमोटरी सिस्टम की बात कर ली। अब हम यहाँ से बात करेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम। नंबर 4, एक्सक्रीटरी सिस्टम। जब एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें एंड ऑस्मो रेगुलेशन, तो ये एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड ऑस्मो रेगुलेशन की बात करें तो ये किसके थ्रू, एक्सक्रीटरी सिस्टम और ऑस्मो रेगुलेशन करेंगे। तो इनमें एक स्ट्रक्चर पाई जाती है एक्सक्रीटरी एंड ऑस्मो रेगुलेशन सिस्टम। पैरापोडिया के थ्रू तो शायद नहीं करेंगे। हाँ, एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें और इसमें ऑस्मो रेगुलेशन की बात करें तो एक ऑर्गन होता है नेफ्रीडिया, मेरा ध्यान था, सॉरी, नेफ्रीडिया। नेफ्रीडिया के थ्रू ये एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड ऑस्मो रेगुलेशन करेंगे। आगे की हम बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। नंबर 5, सर्कुलेटरी सिस्टम। जब हम सर्कुलेटरी सिस्टम की इसमें बात करते हैं एनिलिडा तो मेनली क्लोज होता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। इसमें नर्वस सिस्टम की बात करें, नंबर 6, नर्वस नर्वस सिस्टम। जब हम नर्वस सिस्टम की बात करते हैं गाइस तो इसमें पेयर ऑफ गैंग्लिया पाए जाते हैं। पेयर ऑफ गैंग्लिया, इसमें गाइस क्या पाए जाते हैं, पेयर ऑफ गैंग्लिया। तो हमने सबसे पहले बात की है डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम क्यूटिकल से करेंगे, लोकोमोटरी सिस्टम पैरापोडिया पाए जाएंगे नीरिस में, और टेरेस्ट्रियल में सिटी पाए जाएंगे जैसे अर्थवर्म केंचुआ और नीरिस जोंक वगैरह, सॉरी वो कांतर वगैरह हुए। एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें, एक्सक्रीशन किसके थ्रू होता है तो नेफ्रीडिया के थ्रू। सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज होता है, नर्वस सिस्टम पेयर ऑफ गैंग्लिया पाए जाएंगे। अब आगे की बात करते हैं गाइस, कहाँ है। अब बात करने वाले हैं गाइस रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन में बाइसेक्सुअल होता है, मोनोसिस होता है। रिप्रोडक्शन बाइसेक्सुअल, मोनोसिस, सेक्स आर नॉट सेपरेट। आगे बात करें फर्टिलाइजेशन की, एनिलिडा फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन इसमें एक्सटर्नल और इंटरनल बहुत होता है।
फर्टिलाइजेशन इसमें एक्सटर्नल इंटरनल बहुत होता है। डेवलपमेंट की बात करें, डेवलपमेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बहुत होता है। तो फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सटर्नल इंटरनल दोनों होते हैं। अब इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल होता है हीरू का विवाह नीरू से फ्री में हो गया। हीरू का विवाह नीरू से फ्री में हो गया बिना दहेज के। तो याद करने की ट्रिक मेरी यही है, ही से हीरू दी नेरिया, ये ब्लड पूछती है, ब्लड सेकिंग लीच। ये नीरू का, ये नीरू नीरी से, ये नीरू का नीरी से, ये टेरेस्ट्रियल होती है। नहीं 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 नहीं, इक्वेटिक होती है, इक्वेटिक। ये नीरिस का इक्वेटिक। फ्री का मतलब क्या है? फेरिटीमा, फेरिटीमा या अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म, फेरिटीमा या अर्थवॉर्म। इसके एग्जांपल की हमने रिप्रोडक्शन होता है बाइसेक्सुअल या मोनोसियस होता है, सेक्स सेपरेट नहीं होंगे। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल इंटरनल दोनों तरह से होगा। डेवलपमेंट डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों होगा। हीरू नीरू का हुआ फ्री में हो गया, हीरू हीरिडुनेरिया, नीरू नीरिस और फ्री फेरिटिमा अर्थवॉर्म। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।